नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति छाबड़ा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास में कब जाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल है या हम उन बीमारियों के बारे में अवेयर नहीं होते, तो हम डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं। लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिन्हें हमें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एबनॉर्मल पीरियड्स। आपकी पीरियड्स की साइकिल अगर 21 डेज से छोटी है, यानी कि अगर आपको पीरियड 21 डेज से पहले ही आ जाते हैं, हमें शॉर्ट साइकिल्स हैं, या आपके पीरियड्स 35 डेज से भी लेट आते हैं, यानी कि हमें डिलेड पीरियड्स हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सेकेंडली, पीरियड्स का लेंथ कितना है। तो 2 to 7 डेज तक पीरियड्स का लेंथ जो है ये नॉर्मल होता है, यानी कि हमें 2 डेज ब्लीडिंग होती है, किसी को 5 डेज होती है, या किसी को 7 डेज भी ब्लीडिंग रहती है, तो ये एक नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन अगर आपका पीरियड 2 डेज से भी कम होता है या 7 डेज के बाद भी आपको ब्लीडिंग चले जा रही है, साथ ही आपको फ्लो बहुत ही कम है, यानी कि जस्ट एक स्पॉटिंग जितना मिनिमम से ब्लीडिंग आ रही है, या हमें बहुत हैवी फ्लो है कि हमें कॉन्टिन्यूसली 4-5 पैड्स पर डे चेंज करने पड़ रहे हैं, या हमें क्लॉट्स जा रहे हैं, बहुत हैवी फ्लो रह रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको अपने डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें, अगर बच्चे में पीरियड्स 9 ईयर्स से पहले स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर 16 ईयर्स तक हमें पीरियड स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको 2 साइकिल्स के बीच में कभी ब्लीडिंग हो रही है, आपको रिलेशन बनाने के बाद में ब्लीडिंग हो रही है, तो भी ये नॉर्मल नहीं है, ऐसे में आपको अपने डॉक्टर के पास में जाना है। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मतलब कि अगर आपको पीरियड्स स्टॉप हुए 1 ईयर से ज़्यादा हो गया है और अब फिर से आपको ब्लीडिंग की कोई शिकायत आ रही है, तो ये भी कंडीशन ऐसी है जिसमें आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, जो कि म्यूकॉइड होता है, थोड़ा वाइटिश इन कलर होता है और कंसिस्टेंसी में थिन सा होता है। अगर यही डिस्चार्ज हमें स्मेली है, या फिर इतना एक्सेसिव अमाउंट में डिस्चार्ज है कि हमें पैड्स या पैंटी लाइनर यूज़ करने पड़ रहे हैं, साथ ही में इसके अंदर कर्डी डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि थिक दही जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, या ये ग्रीनिश कलर का या येलोइश कलर का डिस्चार्ज आपको आ रहा है, तो इसमें आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। अब आता है दोस्तों कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। सभी चाहते हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी रहे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है, हमें कुछ मल्टीविटामिन से स्टार्ट करने की ज़रूरत है, या हमारे टेस्ट कुछ बॉर्डर लाइन अप और डाउन आ रहे हैं, तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना है, देन अकॉर्डिंगली हमें प्रेगनेंसी कंसेप्शन के लिए प्लान करना है। साथ ही अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपकी एज 30 ईयर्स से कम है और आपको 1 साल हो गया है प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हुए और कंसेप्शन नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। और अगर आपकी एज 30 ईयर्स से ज़्यादा है और आप 6 मंथ से ट्राई कर रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। अब बात आती है कुछ यूरिन की प्रॉब्लम्स, जैसे कि आपको यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, खांसने के साथ, छींकने के साथ, कई बार चलने के साथ भी आपको अगर यूरिन लीकेज हो रहा है या फीकल इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका शरीर बाहर आ रहा है या नीचे हमेशा एक हैवीनेस फील होती है, तो भी आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। इसके अलावा अगर आपका वेट गेन हो रहा है, आपको मूड स्विंग्स रहते हैं, या आपको परसिस्टेंट एक्ने है जिसका आप ट्रीटमेंट करवाते हैं लेकिन फिर से एक्ने हो जाते हैं, तो इन कंडीशंस में भी आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है, क्योंकि ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो अब ये तो बातें हुई कि जब हमें कोई परेशानी है और हमें डॉक्टर के पास जाना है। अब हम बात करते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं है, तो हमें कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, आप एक्टिव हैं, हेल्दी हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में आपको पेप स्मेयर करवाने के लिए एवरी ईयर अपने चेकअप के लिए जाना चाहिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ी होगी। फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट, कोई इश्यू है, तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू।